है दोस्तों, वेलकम है आपका एक नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं या आपके घर का कोई भी मेंबर सीनियर सिटीज़न है तो ये वीडियो आप ज़रूर एंड तक वॉच कर लें, क्योंकि वीडियो में आज हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक सीनियर सिटीज़न स्कीम के बारे में। वीडियो में डिटेल में बात होगी। अगर आप सीनियर सिटीज़न सेविंग्स स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ से आपको कौन कौन से बेनिफिट्स होने वाले हैं बैंक की तरफ से। नेक्स्ट बात होगी एलिजिबिलिटी आपको क्या होगी, कौन कौन से लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, उनकी एज क्या होनी चाहिए। और वीडियो के एंड पर बात होगी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक के सामने प्रेजेंट करने होंगे। तो वीडियो ज़रूर एंड तक वॉच कर लें अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में इस स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से कौन कौन से बेनिफिट्स आपको इस स्कीम में मिल रहे हैं। तो अगर आप एक सीनियर सिटीज़न हैं और इस स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो बैंक की तरफ से बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है, जब भी हम किसी बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, किसी स्कीम में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है इंटरेस्ट रेट्स का। तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें, पंजाब नेशनल बैंक जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए यहाँ पर 7.4% इंटरेस्ट रेट दे रहा है। ये प्रेजेंट टाइम में है। 2021 में ये कम भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर पिछले सालों का इंटरेस्ट रेट देखा जाए तो ये डे बाय डे जो है कम हो रहा है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अभी प्रेजेंट टाइम में इंटरेस्ट रेट्स जो हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें, डिपॉजिट मिनिमम 1000 रुपीज़। तो यहाँ पर आप मिनिमम जो डिपॉजिट कर सकते हैं 1000 रुपीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आपके पास फिक्स्ड अमाउंट नहीं है। बिल्कुल कम अमाउंट में आप ये अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हैं। ये स्कीम जो है उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट की बात की जाए तो 15 लाख पर पर्सन जो है इन्वेस्ट कर सकता है। उसके बाद अगर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फैमिली मेम्बर अगर और भी कोई सीनियर सिटीज़न है तो उसके नाम पर आप दूसरा अकाउंट खोल सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें, सेव इनकम टैक्स अप टू 1.5 लाख। अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको 1.5 लाख पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना है। ड्यूरेशन 5 ईयर्स, एक्सटेंड 3 ईयर्स। इस स्कीम की जो ड्यूरेशन है वो सबसे पहले 5 साल का इस पर लॉक हो जाएगा। जितना भी आप अमाउंट इसमें इन्वेस्ट करेंगे वो 5 साल के लिए फ़िक्स हो जाएगा। उसके बाद 5 साल का जो गैप है ये पूरा होने के बाद अगर आप चाहें तो इस स्कीम को 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड। अगर इन एमरजेंसी टाइम्स आपको अपना पैसा जो है वो ज़रूरत पड़ जाता है तो यहाँ पर आपको बैंक की तरफ से ऑप्शन मिल जाता है। आप 5 साल से पहले इस फिक्सड को तोड़ के अपना पैसा जो है वो बैंक से वापस निकाल सकते हैं, मगर इसमें बैंक की तरफ से छोटी पेनल्टी आपको देनी होगी। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें, नॉमिनेशन फैसिलिटी। तो यहाँ से बैंक की तरफ से आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है, जिस ऑप्शन में आपको एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा किसी भी फैमिली मेम्बर के नाम से। इन केस ऑफ डेथ आपका जितना भी पैसा होता है वो उस फैमिली मेम्बर को मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एक सीनियर सिटीज़न के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर आप सीनियर सिटीज़न सेविंग्स स्कीम में जो पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से आपको प्रोवाइड की जा रही है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए। ये सबसे पहला जो ऑप्शन है बैंक की तरफ से है। उसके बाद बात की जाए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपकी एज जो है वो 60 ईयर्स होनी चाहिए। उसके कम जो एज वाले हैं वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, मगर यहाँ पर बैंक की तरफ से एक बेनिफिट आपको मिलता है। अगर आप आर्मी पर्सन हैं
या किसी भी डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आपने वॉलंटियर रिटायरमेंट ली हुई है, तो यहाँ पर आप 55 ईयर्स एलिजिबल हो जाते हैं। तो बैंक की तरफ से यहाँ पर आप 55 ईयर्स के अगर हैं तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। जो नॉर्मल पर्सन्स हैं उनकी एज यहाँ पर 60 ईयर्स होनी चाहिए, और अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिटायरमेंट हुए हैं तो आपकी एज जो है 55 ईयर्स होनी चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं जो आपको ज़रूरत पड़ने वाले हैं इस स्कीम से फ़ायदा उठाने के लिए? तो सबसे पहले आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे पैन कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी होनी चाहिए। तो कोई भी डॉक्यूमेंट इन दो में से अगर आपके पास है तो आपको ये बैंक में साथ ले जाना होगा। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी वेरिफिकेशन होती है। आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, क्योंकि ये स्कीम जो है वो सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए है, जिसमें दो ऑप्शंस आपको हैं, एक तो 60 ईयर्स है और 55 ईयर्स। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपके पास रेजिडेंट प्रूफ होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है, वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, ये आपके पास होना चाहिए। इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट आपको जो डॉक्यूमेंट ज़रूरत पड़ने वाला है वो है फॉर्म फिल अप। आपको बैंक की तरफ से एक फ़ॉर्म मिल जाता है, वो फॉर्म आपको फिलअप कर लेना है खुद। उसमें आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है, कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, कितने टाइम के लिए करने वाले हैं, और आपके पास कौन सी फैमिली मेम्बर जो है वो नॉमिनेशन रहेगा। इसके बाद आपके पास 2 से 3 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होने चाहिए, जो आपको फॉर्म पे पेस्ट कर लेने हैं। और साथ में आपको जो भी नॉमिनेशन डिटेल्स है, किसी भी फैमिली मेम्बर को अगर आप नॉमिनेशन फॉर्म में भरने वाले हैं, उसकी एज आपको पता होनी चाहिए, उसकी नाम आपको पता होना चाहिए, डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। अब आप अप्लाई कैसे करेंगे इस स्कीम के लिए? तो यहाँ पर 2 मोड हैं आपके पास। या तो आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से एप्लीकेशन है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऑफ़लाइन बैंक पे जाएं और इस स्कीम में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस मैं अपने चैनल पर हमेशा अपलोड करता रहता हूँ।